नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका हिंदी। एक जमाने की मशहूर अदाकारा और राज्यसभा की सांसद जया बच्चन ने आज राजभवन पर महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस भेंट में जया बच्चन ने ऐसी मांग की कि कृति से एवं शब्दों से जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं उन पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। जया बच्चन, जो अक्सर पत्रकारों से पंगों की वजह से चर्चा में रहती है, राज्यपाल के इस भेंट के बाद भी विवादों में घिर गई है और उसका कारण क्या है, इसके विषय में न्यूज़ डंका के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र आव्हाड पर कल मुंब्रा पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज किया और आज जया बच्चन ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की। जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ जया बच्चन राजभवन में आई थी उसमें शिवसेना की प्रवक्ता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी। तो ये मामला जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ होने की कोई संभावना ही नहीं थी और जब जया बच्चन ने अपने पत्ते खोले और मीडिया के साथ अपना बयान साझा किया तो ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि जया बच्चन कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को लक्ष्य बना रही है और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के उसी विवादित बयान पर जया बच्चन ने राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद होने के नाते जया अक्सर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती रहती है। जया हमेशा अपने बगैर सिर पैर वाले बयानों के कारण चर्चा में रहती है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में जया और विवाद ये एक समीकरण बन गया है। 2008 में भी इसी प्रकार का एक समीकरण हो गया था। 2008 में भी जया के एक बयान के कारण पूरा बच्चन परिवार मुश्किल में आया था। जया ने 2008 में ऐसा बयान दिया था कि हम यूपी के लोग हैं और हिंदी में ही बात करेंगे, महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करें। इस बयान के कारण मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे काफी भड़के थे और उन्होंने ऐलान किया था जब तक जया इस बयान के लिए माफी नहीं मांगती तब तक बच्चन परिवार की कोई भी फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। मनसे के ऐलान के बाद भी जया अपने बयान पर अड़ी रही। जया ने इस बयान पर कभी भी माफी नहीं मांगी। अमिताभ बच्चन को इस विषय में माफी मांग के ये सारा विषय रफा दफा करना पड़ा और उसके बाद मनसे ने अपना ऐलान पीछे लिया और बच्चन परिवार को बख्श दिया। तो जया बच्चन और विवाद एक समीकरण है और इस विवादों के कारण कई बार स्वयं जया और कई बार बच्चन परिवार मुश्किल में भी आया है। राजभवन में प्रियंका चतुर्वेदी के साथ महामहिम राज्यपाल कोश्यारी की भेंट करने के बाद और महिला अत्याचारों पर बयान देने के बाद जया सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल होने लगी और ट्विटर और फेसबुक पर जया पर तंज कसने जाने लगे कि 2.5 साल के बाद आखिर जया की नींद टूट ही गई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि ठाकरे सरकार पर बयानबाजी करने वाली कंगना के घर पे जब बुलडोजर चला तब जया कहां बैठी थी। लोगों ने सवाल उठाया कि सामना की स्तंभ लेखिका और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर बनी फिल्म बाल कडू की सह निर्माती स्वप्ना पाटकर को जब सांसद संजय राउत ने गाली गलौज की और उसकी ऑडियो क्लिप जब वायरल हुई तब जया चुप क्यों थी। लोगों ने यह भी पूछा जब स्वप्ना पाटकर को बोगस डिग्री के मामले में 50 दिन जेल में ठूसा गया तब जया ने मुंह क्यों नहीं खोला। लोगों ने केतकी चितड़े को 40 दिन जेल में रखने के मुद्दे पर भी जया को कई सवाल पूछे और सोशल मीडिया पर इस प्रकार से जया बच्चन की लोगों ने धज्जियां उड़ाई। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्याचार होने की कई घटनाएं हैं और वो ऐसी घटनाएं हैं कि नामचीन महिलाओं को जबरदस्त पीड़ा दी गई। इसमें अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी नहीं छूटी। नवनीत राणा को हनुमान चालीसा के मामले में महाविकास आघाड़ी सरकार ने 14 दिन जेल में रखा था और नवनीत राणा पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। ऐसे सभी मामलों में जया चुप रही, लेकिन सुप्रिया सुळे पर कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बयान के बाद जया नींद से जाग गई और मैदान में उतर गई। दुनिया में कहीं पर भी जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, भले वो शब्दों से हो या कृति से, अत्याचार करने वालों में ज्यादातर महिला ही है, ऐसा देखा गया है। जब महिला पर अत्याचार होता है और उसकी राजनीति होती है तो इससे ज्यादा बड़ी निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की भी राजनीति करने वाले और उस पर अपनी रोटियां सेकने वाले जया बच्चन जैसे लोगों का सोशल मीडिया पर ये जो हाल हुआ है उसका समर्थन ही होना चाहिए, क्योंकि महिला अत्याचार कोई राजनीति की बात नहीं है। लेकिन जया बच्चन जैसे लोग उस पर भी अपनी राजनीति करते हैं और उस पर भी अपने फायदे की सोचते हैं। 2008 में भाषा के मुद्दे पर विवाद करने वाली जया बच्चन पर मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान दिया था
कि गुड्डी बुढ़ी हो गई फिर भी अकल नहीं आई। आज 2022 साल है, लेकिन स्थिति वही है, चित्र वही है, चित्र अभी भी बदला नहीं है। जया बच्चन की इस दोगली राजनीति पर न्यूज़ डंकी के माध्यम से हमने अपनी राय रखने की कोशिश की। ये हमारे विचार, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ डंका हिंदी का हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।